ये सिचुएशन तो बहुत लोगों के साथ हुई होगी। कंप्यूटर का पावर बटन दबाया, अंदर पंखे घूमने लगे, लाइट्स भी जल गईं, लेकिन मॉनिटर पर कुछ भी नहीं, एकदम काली स्क्रीन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। पर अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन अक्सर बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाने वाले हैं। पहले तो इस खाली स्क्रीन की दिक्कत को समझेंगे, फिर इसके सबसे आम कारण को जानेंगे। उसके बाद हम जांच की तैयारी करेंगे, एक बेसिक टेस्ट सेटअप बनाएंगे और फिर एक एक करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे और अंत में इसे खुद ही ठीक कर लेंगे। ये वही मोमेंट है जब दिल एकदम बैठ जाता है। मशीन चल तो रही है पर कुछ दिखा नहीं रही। सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसे किसी रिपेयर शॉप पर ले जाया जाए। लेकिन सोचिए, अगर ये महंगी और टाइम लेने वाली दिक्कत घर पर ही कुछ मिनटों में सॉल्व हो जाए तो? जरा फर्क देखिए। एक तरफ है रिपेयर शॉप पर दिनों का इंतजार और एक मोटा बिल, और दूसरी तरफ है कुछ ही देर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी शायद बिना किसी खर्चे के। ये सिर्फ पैसा और टाइम बचाने की बात नहीं है, ये अपनी चीजों को खुद कंट्रोल कर पाने का एक एहसास है। तो आखिर इस पूरी कहानी का विलन कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल खराबी नहीं होती। ये आंकड़े देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। मतलब खाली स्क्रीन के 60% मामलों में वजह सिर्फ एक ही चीज होती है। जी हां, 10 में से 6 बार मुजरिम एक ही कंपोनेंट होता है, और वो कंपोनेंट है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब इसके कनेक्शन पर धूल जम जाती है तो मदरबोर्ड से इसका संपर्क ठीक से नहीं हो पाता और बस कंप्यूटर स्टार्ट होने से मना कर देता है। तो ठीक है, हमें अपना सस्पेक्ट मिल गया है। अब एक्शन का टाइम है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हाथ डालने से पहले कुछ बहुत जरूरी तैयारी और सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना होगा। ये एक नियम है जिसे कभी भी नहीं भूलना है। मदरबोर्ड पर कुछ भी छूने से पहले मेन पावर केबल हमेशा निकाल दें। ये एक छोटा सा स्टेप है जो कंप्यूटर के पार्ट्स और हमें दोनों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है। हम मदरबोर्ड को केस से पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे। ऐसा करने से हमें एक बिल्कुल साफ सुथरा टेस्टिंग एरिया मिल जाएगा जहां हम बिना किसी उलझन के हर पार्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम मदरबोर्ड को उसके बॉक्स जैसी किसी ऐसी चीज पर रखेंगे जिसमें करंट पास ना हो, और सिर्फ सबसे जरूरी तारें ही जोड़ेंगे। हमारा मकसद प्रॉब्लम को पकड़ना है, इसलिए हम सिर्फ उतनी ही चीजें कनेक्ट करेंगे जो डिस्प्ले लाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। इसके लिए सिर्फ 4 कनेक्शन चाहिए। मदरबोर्ड को एक सेफ जगह पर रखें, 24 पिन वाला मेन पावर केबल लगाएं, 4 पिन वाला सीपीयू पावर केबल लगाएं और आखिर में डिस्प्ले केबल को मदरबोर्ड के वीडियो पोर्ट से जोड़ दें। बस इतना ही। हमारा सेटअप तैयार है। अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। हम एक एक करके हर चीज को चेक करेंगे और इसकी शुरुआत होगी रैम की सफाई और टेस्टिंग से। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सफाई। एक साफ कपड़े से रैम स्टिक के गोल्डन कॉन्टैक्ट्स को आराम से पोंछना है और स्लॉट के अंदर जमी धूल को फूंक मारकर हटाना है। यकीन मानिए, कई बार तो बस इतना करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब केस तो है नहीं, तो कंप्यूटर चालू कैसे करें? इसकी एक बहुत आसान प्रो टिप है। मदरबोर्ड पर फ्रंट पैनल हेडर्स ढूंढिए और एक स्क्रू ड्राइवर से पावर स्विच वाली 2 पिनों को बस 1 सेकंड के लिए टच कीजिए और बूम, सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब हम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहली रैम स्टिक को पहले स्लॉट में लगाकर देखें, फिर दूसरे में। अगर डिस्प्ले नहीं आता तो दूसरी रैम स्टिक के साथ भी यही प्रोसेस करें, पहले स्लॉट में फिर दूसरे में। और हाँ, हर बार रैम बदलने से पहले पावर केबल निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट से उन मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो आगे भी बहुत काम आएंगे। तो याद रखिए, खाली स्क्रीन की प्रॉब्लम अक्सर रैम की वजह से होती है। सफाई और एक सिस्टम से की गई जांच से इसे ठीक किया जा सकता है। सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता है। और ये भी याद रखिए कि इस प्रोसेस से ना सिर्फ कंप्यूटर ठीक होता है, बल्कि हमारा कीमती टाइम और पैसा भी बचता है। आज एक खाली स्क्रीन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ अब सवाल ये उठता है कि अगला कौन सा टेक चैलेंज है जिसे खुद ही हल करने के लिए तैयार हुआ जाए।